हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम जो है डिस्कस कर रहे हैं नया चैप्टर क्लास 12 का। चैप्टर 6 था, ये पार्ट 2 बुक में आता है। चैप्टर का नेम है हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर जनरल नॉमेनक्लेचर के बारे में भी हमने जान लिया था यहाँ पे इसके। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोज़ को। एंड हम कम्प्लीटली CBSE बोर्ड NCERT बेस्ड ही पढ़ाते हैं यहाँ पे। एंड इनकी जो PDF है आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में। आज का सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कुछ हमें कंपाउंड दिए गए हैं। यहाँ पे इसका हमने स्ट्रक्चर लिखना है इन फॉलोइंग कंपाउंड्स का। सबसे पहले कि जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें जो यहाँ दिया गया है 2-chloro-3-मिथाइल पेंटेन। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिख लेती हूँ 2-chloro-3-मिथाइल पेंटेन, यानी कि मुझे पता है पेंटेन है, यानी कि मेरे पास जो पेरेंट चेन हो जाएगी इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे, दैट विल बी। एंड सेकंड पे क्लोरो है, थर्ड पे मिथाइल है, तो ये हो जाएगा CH3 CH Cl CH CH3 CH2 और CH3। ये हो जाएगा मेरा 2-chloro-3-मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन, यानी कि साइक्लोहेक्सेन है हमारा पेरेंट चेन जो है वो साइक्लोहेक्सेन है। तो मैंने ये साइक्लोहेक्सेन बना दिया, 6 मेंबर का रिंग है यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे बताया इसका फर्स्ट पे Cl ग्रुप जुड़ा है और फोर्थ पे कौन जुड़ा है, इथाइल ग्रुप जुड़ा है, यानी कि 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा मेरा, यहाँ अटैच हो जाएगा C2H5। ये क्या हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया। तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं नेचर के बारे में। नेचर ऑफ द CX बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। हैलोजन एटम्स जो होते हैं ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से, ये हम जानते हैं। देयरफॉर कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो होता है अल्काइल हैलाइड का, ये क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, जैसे कि हम देख सकते हैं ये है हमारे पास कार्बन, ये है हमारे पास हैलोजन एटम है। हम जानते हैं कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है यहाँ पे एलिमेंट्स की, ये हम जानते हैं। और फ्लोरीन जो होता है सबसे ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल का। इसके बाद जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ भी होती है। ये सारी बेसिक्स हम सीख के आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं वो बात ये है कि जो ये कार्बन और हैलोजन का जो हमारा ये बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड में क्या होता है, ये जो हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे हैलोजन, ये हैलोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके वजह से क्या करता है, इसकी टेंडेंसी है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचने की कोशिश करता है। जब ये कार्बन और इसके बीच के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करता है, इस वजह से क्या हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है इस हैलोजन के ऊपर, और इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। कार्बन के पास याद रखेंगे ये क्या है, 4 बॉन्ड आपके बनाता है, तो मैं इसे ऐसे यहाँ पे लिख सकती हूँ। यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। जब हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, हम देखते हैं यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाते हैं, जो साइज़ होता है हैलोजन एटम का वो बढ़ जाता है। फ्लोरीन एटम सबसे स्मॉलेस्ट होता है और आयोडीन क्या होता है, सबसे बड़ा होता है साइज़ में। हम जानते हैं ना, डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ हो जाती है एंड अदर प्रॉपर्टीज़। कंसिक्वेंटली जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड हो जाता है, इसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी जब हम CF से CI तक जाते हैं। आपको याद ही होंगे ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडीन आते हैं ना, ये सारे हमारे 17 ग्रुप के एलिमेंट्स जो आते हैं टॉप टू डाउन। अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं ये बेस्ट प्रिपेयर्ड होते हैं अल्कोहल से, जो कि ईजिली एक्सेसिबल होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं टेबल देख सकती हूँ, यहाँ पे CX बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया गया है, बॉन्ड एंथैल्पीज़ के बारे में बताया गया है और डाइपोल मूवमेंट के बारे में बताया गया है हमारे कार्बन और हैलोजन के साथ जो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुए हैं, दैट इज CH3F CH3Cl CH3Br CH3I। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं इसको किससे, अल्कोहल से। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है अल्कोहल का, यानी कि OH जो ये होता है, इसे हम हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, इज़ रिप्लेस्ड बाय द हैलोजन ऑन द रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड हैलोजन एसिड, फॉस्फोरस हैलाइड या फिर थायोनिल क्लोराइड। ये थायोनिल क्लोराइड जो होता है इसे हम प्रेफर करते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड फॉर्म होते हैं अलॉन्ग विद गैसेस जैसे SO2 और HCl। ये दोनों गैसेस प्रोडक्ट जो होते हैं ये ईजिली एस्केप कर जाते हैं, गैस एस्केप कर जाती है और हमें प्योर तरीके से क्या मिल जाता है, अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। ये जो रिएक्शन होती है प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल्स दिखाते हैं। विद HCl रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कौन होता है यहाँ पे हमारा, ZnCl2 होता है।
विथ टर्शरी अल्कोहल्स की अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन जो होती है कंडक्ट होती है बाय सिंपली शेकिंग दी अल्कोहल विथ कंसनट्रेटेड HCl रूम टेम्परेचर में ही। कांस्टेंट बॉइलिंग देते हैं जब HBr के साथ 48% यूज़ किया गया है, इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल ब्रोमाइड। तो अच्छा हमें यहाँ पे यील्ड मिलता है अल्काइल ग्रुप और ये आयोडीन के बीच में हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अल्काइल हैलाइड मे बी ऑब्टेन बाय हीटिंग अल्कोहल्स विद सोडियम और पोटेशियम आयोडीन in 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगा अल्कोहल्स का हेलो एसिड्स के साथ में दैट विल बी 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। फोस्फोरस ट्राइब्रोमाइड या आयोडाइड जो होते हैं यूजुअली जनरेट किए जाते हैं इन सीटू यानी प्रोड्यूस होते हैं इन द रिएक्शन मिक्सचर बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फोस्फोरस विद ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब हम यहाँ पे नीचे इनकी रिएक्शंस को देख सकते हैं। हमने यहाँ पे अल्कोहल लिया है, इसका HCl के साथ ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला, अल्काइल हैलाइड प्लस H2O मिला है। वही नेक्स्ट में हमने NaBr H2SO4 के साथ मिला है तो हमें यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हम यहाँ पे जब PX3 लिया है दैट इज़ फोस्फोरस, या में X में आप Br ले सकते हो, I ले सकते हो, कुछ Cl ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, Cl और Br ले सकते हैं यहाँ पे, तो फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। एंड इसके साथ अगर हम नेक्स्ट देखूँ तो यहाँ पे जब PCl5 लेते हैं तो यहाँ पे क्या है RCl का फॉर्मेशन हो रहा है, ROH लेते हैं तो यहाँ पे हमारा आपका अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है एंड सो ऑन करके। जो प्रिपरेशन होती है अल्काइल क्लोराइड की ये कैरी आउट होती है आइदर बाय पासिंग ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल या फिर बाय हीट करके मिक्सचर ऑफ अल्कोहल को और कंसनट्रेटेड एक्वस हेलोजन एसिड को। जो ऊपर दिया गया मेथड है ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स बिकॉज जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है फिनॉल्स के अंदर इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसका रीज़न क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आपको नहीं आता तो इसका मैं बता देती हूँ आपको आंसर। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में हम प्रीवियस सेशन में जान चुके हैं। फिनॉल के हमने यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी पढ़े थे अगर आपको याद हो। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले अगर हम देखें फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, तो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन होता है एल्केन्स का, ये हमें देते हैं कॉम्प्लेक्स मिक्सचर आइसोमेरिक मोनो और पॉली हेलो एल्केन्स की। डिफिकल्ट हो जाता है इसे सेपरेट करना प्योर कंपाउंड के तहत, कंसिक्वेंटली ये यील्ड करते हैं ऑफ एनी सिंगल कंपाउंड इज लो। यहाँ हम रिएक्शन दे सकते हैं जैसे कि हमें यहाँ नॉर्मल एल्केन दे रखा है ब्यूटेन, Cl2 UV लाइट या फिर हीट देते हैं तो हमको यहाँ पे मिल जाता है आपका 1 क्लोरो ब्यूटेन एंड यहाँ पे सिमिलरली 2 क्लोरो ब्यूटेन मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कीन से, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड होता है। एल्कीन यहाँ कन्वर्ट हो जाता है किसमें, करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड में। जब रिएक्शन होती है हमारी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी कि HX में आप यहाँ पे X की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, Cl हो गया, Br हो गया या I हो गया, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड होता है ना यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है। ये ब्रेक होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जगह पे H आके जुड़ जाएगा, एक जगह पे आपका X आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोपीन जो होता है ये यील्ड करता है 2 प्रोडक्ट, हाउएवर एक ही प्रीडोमिनेट करता है एज पर मार्कोनी ऑफ रूल। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। मार्कोनी ऑफ रूल जो होता है इसमें नेगेटिव पार्ट जो होता है यहाँ पे ये अटैच हो जाता है उस कार्बन पे जो कंटेन करता है आपका लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को। 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। मेजर वो होता है जो मार्कोनी ऑफ को फॉलो करके बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है हमारे पास एडिशन ऑफ हेलोजन। लेबोरेटरी में एडिशन होता है ब्रोमीन का इन CCl4 टू एन एल्कीन। रिजल्ट होता है इसमें डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन, कंस्टिट्यूट करता है एक इंपॉर्टेंट मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। ये जो एडिशन होता है रिजल्ट करता है इन द सिंथेसिस ऑफ विसिनल डाइब्रोमाइड का। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं Br2 रिएक्शन हो रहा है CCl4 के प्रेजेंस में, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे कौन आपका अटैच हो जाएगा, Br आके अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में क्या होता है हमारे पास यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड होते हैं यहाँ पे हमारे पास ये ऑफन अल्काइल आयोडाइड जो होते हैं ये ऑफन प्रिपेयर होते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड विद NaI इन ड्राई एसीटोन। ये रिएक्शन कहलाती है फिंकलस्टीन रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। इसमें हम नॉर्मली ले रहे हैं अल्काइल हैलाइड, यहाँ रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम आयोडाइड के साथ में और हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ मिल जाएगा हमको RI मिल जाएगा और ये जो हो जाएंगे आपस में बाहर निकल जाएंगे, दैट इज़ NaX। X की वैल्यू Cl Br कुछ भी हो सकती है।
NaCl NBr जो यहाँ पे फॉर्म होते हैं ये प्रेसिपिटेट होते हैं ड्राई एसीटोन में, ये फैसिलिटेट करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन को अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर्स प्रिंसिपल। जो सिंथेसिस होता है अल्काइल फ्लोराइड का ये बेस्ट होता है अकम्प्लिश्ड बाय द हीटिंग एंड अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटलिक फ्लोराइड, जैसे कि AgF हो गया, Hg2 हो गया, F2 COF2 या SbF3 हो गया। ये रिएक्शन कहलाती है आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन, अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यानी कि स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मेटलिक फ्लोराइड्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ये नाम हमें दे रखे हैं। दैट इज़ यहाँ पे जब हम अल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराते हैं, यानी मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करा रहे हैं AgF के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है हमें CH3F और AgBr मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शंस हमारी। फिंकलस्टीन रिएक्शन जिसमें हम Na और ट्राइसीटोन लेते हैं, वहीं अगर हम देखूँ स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, मेटलिक फ्लोराइड लेते हैं। ठीक हो गया, ये था आज का हमारा डिस्कशन जो हमने किया है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।